हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए माई मदर एट 66 पोएम, जो कि कमला दास द्वारा रचित है, उसका सेंट्रल आइडिया लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तो आइए अब आज हम बात करते हैं कमला दास द्वारा रचित पोएम माई मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारा पोइट्री सेक्शन में 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो इसलिए इसका कुछ ज़्यादा बड़ा होना आवश्यक नहीं है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। जो पोएम माई मदर एट 66 है किसके द्वारा रचित है? कमला दास के द्वारा रचित है। इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। एडवांसिंग का मतलब होता है बढ़ना, जो कि मैंने इसका हिंदी मीनिंग जो है इसके साथ ही लिख दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई आयु। एंड द फियर ऑफ लॉस, और जो डर है किसका? खोने का डर। एंड सेपरेशन, और अलगाव का डर। एसोसिएटेड विद इट, जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ। तो इस जो पोएम है इसकी जो थीम है क्या है कि बढ़ती हुई आयु। जब कवित्री की माता की आयु बढ़ने लगती है तो उसे ये डर लगता है कि कहीं उसकी माँ से छोड़ ना दे, वह अपनी माँ को खो ना दे और वह अपनी माँ से अलग ना हो जाए। द पोइटिस, जो हमारी कमला दास कवित्री हैं, अंडरगोज आ प्लेंटीट्यूड ऑफ इमोशंस। वह किससे गुजरती हैं? अंडरगोज मतलब होता है गुजरना, गुजरती हैं। प्लेनिट्यूड मतलब अधिकता से, बाहुलता से। ऑफ इमोशंस मतलब भावनाओं की बाहुलता से वह गुजरती हैं। वेन, जब वह क्या करती हैं? वेन सी सीज हर मदर्स, वह अपनी माता को देखती हैं। एजिंग, बढ़ती हुई आयु को। एंड फील्स द पेन, दर्द को महसूस करती हैं। किसके दर्द को? सेपरेशन, अलगाव के। एट दैट थॉट, और इसी विचार के साथ में, ऑफ लूजिंग हर, और उनको खोने के विचार से भी वह क्या करती हैं? डरती हैं। हेयर द पोइटिस कंपेयर्स, अपनी माता की तुलना करती। जैसा कि मैंने आपको पोएम में पढ़ाया था, जब हम तीसरे स्टेंजा में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर यहाँ पर कंपेयर की गई थी माता की किससे? जाती हुई शीत ऋतु के चंद्रमा से। तो यहाँ पर जो कवित्री है कंपेयर्स करती है, तुलना करती है हर मदर अपनी माता की किसके साथ? आ लेट विंटर्स मून, जाती हुई शरद ऋतु के चंद्रमा के साथ। क्यों? क्योंकि जाती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा जो है कैसा हो जाता है? उसमें थोड़ा धुंधलापन आ जाता है, भद्दा होने लगता है, भद्दा दिखाई देने लगता है। बिकॉज, क्योंकि हर मदर्स फेस, उसकी माता का जो चेहरा था, बिकेम फेडेड येलोइस, कैसा हो गया था? भद्दा होकर कैसा? हल्का पीला हो गया था। येलोइस का मतलब होता है पीलापन। ठीक है। द पोएम एंड्स विद आ टोन, और जो पोएम है, जो कविता है, उसका अंत होता है किसके साथ? एक टोन के साथ, एक लय के साथ। ऑफ रिजिग्नेशन, त्याग की। ठीक है। वैसे तो रिजिग्नेशन का मतलब पद त्यागने से है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो विचार त्यागने से है। ठीक है। विचार त्याग देती हैं। क्या विचार त्यागती है हमारी जो पोएम है, जो कवित्री है? द पोइटिस एक्सेप्ट, जो कवित्री है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करती है। रियलिटी मतलब वास्तविकता को स्वीकार करती है कि यह एक सत्य है कि सभी को बूढ़ा होना है और सभी को इस दुनिया को छोड़कर दूसरे लोक में जाना है। इस वास्तविकता को वह क्या करती है? स्वीकार कर लेती है। और सी स्माइल्स, और वह मुस्कुराती है। कब? एज, जब। सी पार्ट्स फ्रॉम हर मदर, जब वह अपनी माता जी से अलग हो रही होती है, बिछड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि उसे कोचीन जाना होता है। तो कमला दास जो थी वो कोचीन जा रही होती हैं, उनकी माँ उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आती हैं। एंड, और क्या करती हैं? प्रोमिस्ड, और अपनी माता से क्या करती हैं? प्रॉमिस करती हैं। टू मीट सून, उनसे जल्द ही मिलने का वो क्या करती हैं? वादा करती है। और इसी के साथ जो हमारी पोएम है वो का सेंट्रल आइडिया जो है वो ख़त्म होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ें। जो भी बच्चे अब 11th पास करके 12th में आए हैं सेशन 2021 और 22 के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।